तीसरी चीज जो दिखी हुई है डेली प्लान शो। डेली प्लान शो का मतलब क्या होता है? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हम डेली क्या क्या करते हैं। हम डेली खाना खाते हैं, डेली कपड़े पहनते हैं, डेली मोबाइल चलाते हैं, डेली लोगों से बात करते हैं, डेली हम यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं, ठीक है। डेली हम सुसु करते हैं, तो ये सारी चीजें हम करते हैं, तो डेली हमको अब प्लान भी करना है। कैसे? यहाँ पर लिखा है डेली प्लान शो। ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण, अगर आप एक अच्छे ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कम से कम आपको रोज 2 प्लान दिखाना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है, तो मैं आज आप उसको क्लियर करना चाहूंगा कि हम प्रोडक्ट प्लान दें या बिजनेस प्लान दें, प्रोडक्ट प्लान दें या बिजनेस प्लान दें, प्रोडक्ट प्लान दें या बिजनेस प्लान दें। सामने वाला जिन चीजों को लेके कंफर्ट हो, आप वो प्लान उसको दीजिए। कोशिश कीजिए कि उसको पहले प्रोडक्ट प्लान दीजिए, प्रोडक्ट से उसको प्रोडक्ट की ताकत बताइए, ठीक है? और अगर सामने वाला बिजनेस माइंडेड है तो उसको पूरी बिजनेस भी बताइए। क्योंकि कई बार ये रहता है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, बिजनेस के बारे में, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको इतने सालों से जानते हो, किन चीजों में ज्यादा कंफर्ट है। तो ये चीज ध्यान रखें कि आपको सामने वाले को आप प्लान आपको कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। अगर मैं इन चीजों को नोट डाउन आपसे कराऊं तो सबसे पहली चीज तो आप किसी की दुकान में कभी प्लान मत करिए, किसी के होटल पे कभी प्लान मत करिए, किसी के ऑफिस में कभी प्लान मत करिए, किसी के फ़ोन पे प्लान मत करिए, रेलवे स्टेशन में प्लान मत करिए, बस स्टॉप में प्लान। ऐसी जगह पे प्लान का चुनाव करिए जहाँ पर वो आपकी 40 मिनट की बातें प्रॉपर तरीके से सुन पाए और वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जब किसी का आप टाइम लेते हो तो वहाँ पर आपका अगर कोई अपलाइन आता है तो उसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस दीजिए कि सर ये मेरे शर्मा जी हैं, ठीक है? और मैंने सर आज आपका टाइम लिया हुआ है, तो एक-दूसरे से इंट्रोड्यूस कराइए, आप खड़े होके वेलकम करिए अपने अपलाइन का। अगर मान लीजिए वहाँ कोई टीम कोऑर्डिनेटर आता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई आपका एक्टिव अपलाइन आता है, तो लोगों के खड़े होने के पहले आपको खड़ा होना चाहिए, आपको वेलकम कराना चाहिए, सर आइए सर, मोस्ट वेलकम है, ये सर 4 लोग हैं, ठीक है? ये हमारे शर्मा जी हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, ये हमारे ठाकुर सर हैं, ये हमारे अ, एक्स वाई जेड जो भी हैं, ठीक है? तो आपने बोला सर कि ये 4 लोग हैं सर, ये करते हैं, और उन चारों को फिर अपने सर से इंट्रोड्यूस कराइए कि सर ये मैम है या ये सर हैं, देखिए सर 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, या लोग नहीं खार चलने लगे और आज मैंने इनका इम्पोर्टेंट समय लिया हुआ है, ठीक है? तो बाकायदा सर अपना मोबाइल-वोबाइल बंद करके इस तरीके से इम्पोर्टेंस को क्रिएट की जाती है। तो सिंपल तरीका है कि आपको कम से कम डेली आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, रोज़ आपको 2 प्लान कम से कम करना पड़ेगा। अगर ये 2 प्लान आप कम से कम अगर करते हैं, तो आपका उसमें, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि यार 10-20 है, मैं आपको बताऊँ माई लाइफ में अगर आप सिस्टम से काम करते हैं चेतना मैडम, तो 1 महीने में कम से कम आप 8 से 10 हज़ार रुपए यूँ चुटकी पे कमाएँगे, चुटकी में। अगर आप पर डे 2 प्लान शो करते, 1 दिन की छुट्टी ले लीजिए आप संडे की। फिर भी 6 दिन होते हैं। तो अगर आप 1 दिन में या 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, चलिए सैटरडे संडे हमारा ट्रेनिंग होता है अपनी टीम के साथ का। अगर 1 दिन में 2 प्लान करते हैं, हफ्ते भर में 5 दिन हमने लिया, 10 प्लान शो हमने किया इंटू 4, मतलब कम से कम हम 40 लोगों को प्लान शो कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर आपको करना पड़ेगा। ये लिखा है ना डेली, तो डेली वर्किंग करनी पड़ेगी, डेली प्लान शो, डेली, फिर मैं आपको बोलूँगा हम हर चीज़ डेली करते हैं, तो काम भी हमको डेली करना पड़ेगा। अगर माई लाइफ से ज़्यादा चीज़ चाहिए, ठीक है? तो आपको डेली वर्किंग करनी पड़ेगी। उस